हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑब्जेक्टिव पॉइंट। दोस्तों, आज हम यूथ पब्लिकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो पार्ट 1 है, वॉल्यूम 1 है, उसके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर का जो थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल्स है, उसके कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर और जितने भी एसएससी जेई में, आरआरबी जेई में या अन्य टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के से संबंधित एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर दोनों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम वन लाइनर देख लेते हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चंस है, किसी पतले बेलनाकार खोल में अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो होता है PD/40 होता है। ध्यान रखना है, P जो है हमारा प्रेशर है, ठीक है, जो दबाव है, D है उसका डायमीटर यानी बेलनाकार खोल का डायमीटर, और T है उसकी मोटाई। ठीक है, तो चूँकि जो बेलनाकार खोल है वो खाली होती है, ठीक है, खोखला होता है, होलो, तो इसकी कुछ अपनी मोटाई होती है। ठीक है, वो है जो T है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी पतले बेलनाकार खोल में परिधीय प्रतिबल यानी ये हुक स्ट्रेस जो कि आपका परिधि पर जो बल लगता है वो है PD/2T। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, एक पतले बेलनाकार खोल में परिधि प्रतिबल का अनुदैर्ध्य प्रतिबल का अनुपात यानी जो PD/2T है और PD/40 है, इसका रेशियो पूछ रहा है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है एक पतले बेलनाकार खोल का परिधीय विकृत। अब तक तो हम स्ट्रेस देख रहे थे, अभी पूछ रहा है क्या, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस। ये हो जाएगा PD/2TE 1-1/2m। यहाँ पे E जो है आपका, ये है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, और ये m जो है पॉइजन रेशियो है। ठीक, और तो ये फार्मूला हो जाएगा PD/2TE 1-1/2m। अब 1/m को हम म्यू लिखते हैं, यानी जो हमारा पॉइजन रेशियो है इसको हम 1/m भी लिखते हैं। तो यहाँ से फार्मूला क्या आ जाएगा, PD/40E 2-म्यू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एक पतले बेलनाकार खोल में अनुदैर्ध्य प्रतिबल का परिधि प्रतिबल का अनुपात पूछ रहा है। पहले क्या पूछा था, परिधि प्रतिबल का अनुदैर्ध्य प्रतिबल से। अभी क्या पूछ रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का हुक स्ट्रेस से रेशियो पूछ रहा है, तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पतले बेलनाकार खोल का आयतन विकृत। अब क्या कह रहा है, एक पतला बेलनाकार खोल है, उसका आयतन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ रहा है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, PD/2TE 5/2 -2/m, या इसे ये भी लिख सकते हैं, ये भी पूछ सकता है PD/4TE 5-4μ। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है, एक पतले बेलनाकार खोल का अनुदैर्ध्य विकृत। ठीक, पतले, अभी क्या था यहाँ पे आयतन विकृत, अभी पूछ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला PD/2TE 1/2 -1/m इक्वल टू, इसे ये भी लिख सकते हैं PD/4TE 1-μ। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, जिन खोल की दीवार की मोटाई उनके व्यास के लगभग 1/10 गुना से कम होती है, उन्हें क्या कहते हैं, पतले खोल कहते हैं। ठीक है, थिन सिलेंडर। और जिन दीवारों की मोटाई उसके व्यास के लगभग 1/10 गुने से अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं, मोटे खोल यानी थिक सिलेंडर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, गोलीय खोल में प्रतिबल होता है। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी जो हमारा था सिलेंड्रिकल खोल, अभी क्या रहा है, गोलीय खोल में प्रतिबल होता है। तो ये कितना होता है, PD/40। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा, PD/40। नेक्स्ट पॉइंट है, गोलीय खोल में परिधि विकृत। गोलीय खोल में यानी जो हमारा स्फेरिकल सेल है, उसमें लॉन्गिट्यूडिनल हुक स्ट्रेन, वो स्ट्रेन कितना होगा, वो होगा PD/40E 1-2m। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गोलीय खोल की आयतन विकृत। अभी क्या कह रहा है, गोलीय खोल की आयतन विकृत यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 × PD/40E 1-1/m। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है गोलीय खोल के आयतन में परिवर्तन। अभी क्या कह रहा है, जो हमारा स्पेरिकल सेल है उसके वॉल्यूम में कितना चेंज होगा, तो V इंटू 3PD/4T 1-1/m। नेक्स्ट पॉइंट है गोलीय खोल के व्यास में परिवर्तन, यानी उसके डायमीटर में कितना चेंज होगा, तो PD²/4T 1-1/m। नेक्स्ट पॉइंट है आंतरिक दाब सहने की क्षमता के संदर्भ में खोल को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, दाब पात्र। ठीक है, आंतरिक दाब सहने की आंतरिक दाब सहने की क्षमता के संदर्भ में खोल को क्या कहते हैं, दाब पात्र कहते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है यदि खोल पर आंतरिक दाब है तो अनुदैर्ध्य तथा परिधि प्रतिबल दोनों कैसे होंगे, तो ये होंगे तनाव वाले या टेंसाइल फोर्स। ठीक है, यदि खोल पर बाह्य दाब का काम कर रहा है, यानी खोल पे अगर बाहर से काम कर रहा है कोई दाब, तो वो संपीड़न वाले होंगे यानी कंप्रेसिव होंगे, और अंदर से अगर कोई प्रेशर काम कर रहा है खोल पे, तो वो कैसे होंगे, टेंसाइल होंगे। अनुदैर्ध्य और परिधि दोनों यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और हुप स्ट्रेस दोनों ये क्या होंगे, टेंसाइल होंगे, अगर अंदर से फोर्स बाहर की तरफ काम कर रहा है आंतरिक दाब के कारण, और बाह्य दाब है तो कंप्रेसिव होंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बेलनाकार खोल की लंबाई में परिवर्तन। अभी जो बेलनाकार खोल है यानी हमारा सिलेंड्रिकल सेल्स जो होते हैं उसके चेंज इन लेंथ पूछ रहा है, तो L इंटू PD/2TE 1/2-1/m ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बेलनाकार खोल के व्यास में परिवर्तन, यानी इसके डायमीटर में चेंज पूछ रहा है, तो D इंटू PD/2TE 1-1/2m। नेक्स्ट पॉइंट है बेलनाकार खोल में उपजा परिधि प्रतिबल या हुप प्रतिबल। जो बेलनाकार खोल है सिलिंड्रिकल सेल है उसमें हुप प्रतिबल कितना था, हम तो लोग देख चुके हैं PD/2T, इसको ऊपर अभी हम लोग देखे ही हैं। और बेलनाकार खोल में उपजा अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वो PD/4T होता है। इसी प्रकार गोलीय खोल में यानी आपका स्पेरिकल सेल में जो अधिकतम परिधीय प्रतिबल होता है यानी हुप स्ट्रेस वो कितना होता है, PD/4T। नेक्स्ट पॉइंट है एक पतले बेलनाकार खोल की दीवार में परिधीय प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल का कितना होता है, तो दोगुना होता है। जो हमारा सर्कमफेशियल होता है वो कितना होता है, PD/2T। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडिनल कितना होता है, PD/4T, तो ये कितना होता है, दोगुना होता है। नेक्स्ट है एक दाब पात्र में प्रतिबल की प्रकृति होती है, तो जो प्रेशर वेसल होता है उसमें जो प्रतिबल की प्रकृति कैसी होती है, टेंसाइल होती है। ठीक, अब चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं और क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक, क्वेश्चन है द हुप स्ट्रेस डेवलप इन द थिन सिलेंड्रिकल इज गिवन बाय वेयर P इज द इंटरनल प्रेशर, D इक्वल टू इंटरनल डायमीटर एंड T इक्वल टू क्या है, वॉल थिकनेस। ओके, तो हिंदी में आप पढ़ सकते हैं पतले सिलेंडर में उत्पन्न हुप प्रतिबल को बताइए क्या होता है। ठीक है, P आंतरिक दबाव, D आंतरिक व्यास और T दीवार की मोटाई। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा पतले सिलेंड्रिकल सेल में जो हुप स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, PD/2T। ठीक, राइट। ये जो है हमारा RRB JEE 29/8/2019 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो PD/2T ध्यान रखना है हमारा क्या होता है, सर्कमफेशियल स्ट्रेस, और PD/4T अगर पूछ ले तो ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लेकिन अगर यही गोलीय खोल में पूछ ले तो ये सर्कमफेशियल स्ट्रेस हो जाएगा, किसमें, जो क्या कहते हैं स्पेरिकल सेल हो, स्पेरिकल सेल का जो सर्कमफेशियल स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो आपका सिलेंड्रिकल सेल का लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है। ठीक, तो यहाँ पे नीचे पॉइंट दिया है आंसर में, बी राइट आंसर है। पतले बेलनाकार सिलेंडर में हुप प्रतिबल कितना होता है, PD/2T, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना होता है, PD/4T। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a thin spherical cell of diameter D and thickness T is subjected to an internal pressure P. The stress is the cell material is, यानी हिंदी में क्या है इसका, एक पतले गोलाकारी CP का व्यास यानी सेल का व्यास D तथा मोटाई T है, एक अंदरूनी दबाव P से होता है,
तो सीपी में सामग्री में तनाव यानी टेंसाइल पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना होगा आपका इसमें टेंसाइल स्ट्रेस कितना हो जाएगा PD/40, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आएगा ना, तो PD/40 आ जाएगा। आंतरिक दबाव के कारण जो उत्पन्न प्रतिबल होता है वो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है, यानी ये कितना PD/40, ठीक है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, ये यहाँ फिगर में दिखाया हुआ है, जो अंदर से बाहर की तरफ आंतरिक प्रतिबल लग रहा है, ठीक है। ये इसकी मोटाई है, फिगर में डिनोट किया हुआ है, और ये इसका त्रिज्या है, और ये पूरा इसका क्या हो जाएगा, व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन अ थिन स्फेरिकल सेल सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर। जब किसी कोई जो स्फेरिकल सेल होता है यानी गोलाकार सेल, वो इंटरनल प्रेशर से मतलब अधीन होता है, तो उसमें मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये वाइजाग स्टील, ठीक है, जूनियर टेक्नीशियन में पूछा हुआ है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्फेरिकल वेसल विद एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 2 मीटर इज मेड ऑफ मटेरियल हैविंग एन अलाउएबल स्ट्रेस इन टेंशन ऑफ 500 kg per centimeter square. The thickness of a cell withstand a pressure of यानी 25 kg per centimeter square should be, यानी कह रहा है एक गोलाकार पात्र जिसका आंतरिक व्यास 2 मीटर है को 500 किग्रा प्रति सेंटीमीटर तनाव अनुमेय प्रतिबल वाले पदार्थ से बनाया जाता है, ठीक है। यानी स्ट्रेस इसका कितना है, टेंसाइल स्ट्रेस 500 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके इंटरनल कितना प्रेशर कितना है, 25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब को सहने के लिए इसकी मोटाई कितनी होगी, यानी टी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका गोलाकार पात्र के लिए अनुमेय प्रतिबल कितना 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और पी कितना दिया है 25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या देखे थे, PD/40, आंतरिक व्यास हमारा 2 मीटर है, ठीक है। तो सरकमफेशियल स्ट्रेस कितना होता है PD/40। अब यहाँ से हमारा सरकमफेशियल अधिकतम अनुमेय प्रतिबल कितना दिया है 500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 kg आपका प्रेशर दिया है, और 200 हमारा कितना आ जाएगा, 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 200 हमारा आ जाएगा इसका डायमीटर, और टी पूछ रहा है। यहाँ से जब हम टी को जब सॉल्व करेंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है, द हुप स्ट्रेस इन अ थिन सिलेंड्रिकल सेल इज, किसी पतले बेलनाकार में खोल में हुप प्रतिबल कैसा होता है, अनुदैर्ध्य होता है, संपीड़क प्रतिबल होता है, अरीय होता है यानी रेडियल, या सरकमफेशियल टेंसाइल। तो अभी हम लोगों ने वन लाइनर में क्या देखा था, हमेशा तनन होता है, और हुप है तो ऑटोमेटिक सरकमफेशियल होगा यानी परिधि तनन प्रतिबल होगा, ठीक है। ये हरियाणा SSB JEE में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यहाँ कुछ उसके पॉइंट दिए गए हैं, यानी हुप प्रतिबल तनाव का होता है, अक्षीय प्रतिबल लॉन्गिट्यूडनल वो भी तनाव होता है, जो रेडियल होता है वो कंप्रेसिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द थिन walled cylindrical vessel has the wall thickness T and diameter D is subjected to the gauge pressure of P. If the diameter of the vessel is doubled, then what is the ratio of hoop stress and compared to initial stress, ठीक है। यानी कह रहा है पतली दीवार बेलनाकार खोल, ये पोत नहीं होगा, खोल में दीवार की मोटाई T और व्यास D गेज दबाव P के अधीन है। यदि व्यास को 2 गुना कर दिया जाए यानी D को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रारंभिक मान के तुलना में जो हमारा परिधीय प्रतिबल होगा यानी सरकमफेशियल स्ट्रेस होगा वो कितना हो जाएगा। तो PD/2T होता है हमारा फार्मूला, और इसको 2 गुना कर देंगे तो ये 2 गुना बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 2:1,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। पी डी जो हमारा इनिशियल है PD/2T है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो डायमीटर है इसको 2 गुना कर दिया जाता है, तो PD/2T/2T, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 2 गुना आ जाएगा। ठीक, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिन walled cylindrical vessel has the wall thickness T and diameter D and it's subjected to gauge pressure of P if the diameter of vessel is made half of its initial value। अभी क्या कह रहा है, ऊपर 2 गुना करने के लिए बोल रहा था, अभी नीचे कितना कह रहा है, इसका हाफ कर दिया जाए तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा 1:2। ठीक है, SSC JEE 27/1/2018 में मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हमारा, देखिए यहाँ राइट आंसर आया है 1/2। नेक्स्ट है, अ मेटल पाइप इज सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर ऑफ 10 kg/cm²। इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज द मेटल इज 200 kg/cm² एंड द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 2.5 cm। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द मेटल पाइप। यहाँ क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। ठीक है, हिंदी में अगर क्वेश्चन को पढ़ना चाहें तो देख लीजिए, एक धातु के पाइप को 10 kg/cm² आंतरिक दबाव के अधीन किया गया है। अगर धातु में अनुमेय प्रतिबल तनाव प्रतिबल 200 kg/cm² हो और पाइप की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर हो तो धातु पाइप का व्यास कितना होगा। ठीक है, तो हमारा वही फार्मूला PD/2T। अब यहाँ पे हम P का मान हमें पता है 10 kg/cm² और हुक प्रतिबल भी हमको पता है 200 kg/cm²। टी का पता है, यहाँ से सॉल्व करके डी का मान हम निकाल लेंगे। डी का मान कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, डी का मान। ठीक, नेक्स्ट है, व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इन द थिन सिलेंडर सब्जेक्टेड टू इनिशियल प्रेशर हैविंग हुक स्ट्रेस ऑफ 200 मेगापास्कल, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का मान दिया है 200 गीगापास्कल एंड पॉइजन रेशियो 0.25। ठीक, तो फिर वही हमारा फार्मूला आ जाएगा, परिधि प्रतिबल PD/2T। यहाँ से हम कितना, इसका परिधि प्रतिबल का मान निकल आ जाएगा हमारा, मेगा पास्कल को हम पास्कल में चेंज करेंगे तो 200 × 10⁶ पास्कल। ई का मान दिया है तो इसको हम गीगा पास्कल में दिया है तो 2 गुणे गीगा को 10⁹ से गुणा करते हैं। म्यू का मान पता है, अभी हमने ऊपर फार्मूला 1 लाइनर में देखा था कि जो हमारा आयतनिक विकृत होता है यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है वो PD/4TE इसका फार्मूला होता है और माइनस कोष्टक में 5 - 4 म्यू। यहाँ से P का मान हम 200 × 10⁶ रखेंगे और आपका 4TE, ठीक, हमारा इसका ई का भी मान रख देंगे। ठीक, और 5 - 4 म्यू का मान रख देंगे तो हमारा कट बिट के आंसर कितना आ रहा है 2/1000। ठीक, तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2/1000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल पाइप सब्जेक्टेड टू इट इंटरनल प्रेशर ऑफ 20 kg/cm²। इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज द मेटल is 200 kg/cm², diameter of pipe is 0.5 cm। what is the thickness of the metal pipe। ठीक है, तो इसका हिंदी में देख लीजिए, एक धातु के पाइप को 20 kg/cm² आंतरिक दबाव के अधीन किया गया है। अगर धातु में अनुमेय तन्यता प्रतिबल 200 kg/cm² हो और पाइप का व्यास जो है 5 सेंटीमीटर है तो धातु की पाइप की मोटाई पूछ रहा है। इस ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसके ऊपर तो फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे, हुक स्ट्रेस वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, PD/2T, यहाँ से हम टी का मान 0.25 सेंटीमीटर निकल आएगा। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ शियर स्ट्रेस इन द थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर D एंड सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर P इज गिवन एज। ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो
शियर स्ट्रेस यानी हमारा जो क्या कहते हैं जो सिलेंडर है, अगर उसमें शियर स्ट्रेस निकालें मैक्सिमम वैल्यू शियर स्ट्रेस का, तो वो कितना आ जाएगा, PD/8T आता है। ठीक है, अभी देखते हैं सॉल्यूशन इसका। जो हमारा अधिकतम कर्तन प्रतिबल होता है यानी शियर स्ट्रेस होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस माइनस वाई एक्सिस में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, और ये परिधीय प्रतिबल का क्या कहते हैं, जो एक्स एक्सिस में हमारा क्या लगेगा, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस लगेगा। ठीक, ये फिगर में आप देख सकते हैं। इसका जो क्या होता है बटे 2 होता है, इसके डिफरेंट का आधा होता है। तो हमारा परिधीय प्रतिबल स्ट्रेस कितना है, PD/2T, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कितना है, PD/4T। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फार्मूले में रख के, तो हमारा कितना आ जाएगा, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा किसी सिलेंड्रिकल सेल में वो PD/8T होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 2 बार पूछा जा चुका है 2018 में, एक 29/1/2018 को इवनिंग शिफ्ट में, और उसके जस्ट बाद 22/1/2018 को जस्ट पहले मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को। अ वाटर मेन 2 मीटर इज डायमीटर कंटेन अ फ्लूइड हैविंग प्रेशर 5 kg/cm², if the maximum permissible tensile stress in the metal is 100 kg/cm², then thickness of a metal required। फिर यहाँ पे हमको वही क्या निकालना है, थिकनेस निकालना है। ठीक, फिर वही PD/2T वाला हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टी का मान हमारा जो टेंसाइल स्ट्रेस है उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वो पता ही है। ठीक, आपका जो इंटरनल प्रेशर है वो भी पता है, डी भी पता है, डायमीटर भी, तो हमारा टी सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर विद इन द सिलेंडर ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 9 MPa, द इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 500 mm, इफ द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज 180 Nm/mm², द मिनिमम वॉल थिकनेस ऑफ द सिलेंड्रिकल इज। ठीक, यहाँ भी वॉल थिकनेस निकालना है, तो PD/2T वाले फार्मूले से यहाँ भी हम निकालेंगे। यहाँ भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 12.5 यानी 12.5 mm हमारा मोटाई इसकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, थिकनेस सिलेंडर की मोटाई। ठीक, नेक्स्ट है द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर D, थिकनेस T, अंडर प्रेशर P इज, जिसका डायमीटर कितना है D, व्यास क्या है D, मोटाई T है, युक्त पतली दीवारों वाले बेलनाकार पात्र में दाब P के अधीन प्रेरित अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होता है, PD/4T। और यही अगर पूछता कि हुक स्ट्रेस यानी आपका परिधि प्रतिबल, तो PD/2T हो जाता। ठीक, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, PD/4T। यहाँ पे देखिए अनुप्रस्थ या हुक प्रतिबल कितना, PD/2T, ध्यान रखना है। पतले गोली पात्र में समान द्रव दाब के कारण ऊर्जा जो प्रतिबल होता है वो कितना होता है, PD/4T होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ थिन लॉन्ग क्लोज सिलेंड्रिकल कंटेनर द फ्लूइड प्रेशर इंड्यूस्ड, जो पतले लंबे बंद बेलनाकार कंटेनर में जो द्रव दाब होता है वो कैसा होता है। ठीक, तो ये कैसा होता है, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और आपका हुक स्ट्रेस जो होता है, ठीक है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है जो आपका सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस के आधा होता है। ठीक है, तो पतले बेलनाकार खोल में अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना होता है, PD/4T, और परिधि प्रतिबल कितना होता है, PD/2T। तो पतले बेलनाकार खोल में अनुदैर्ध्य प्रतिबल परिधि प्रतिबल का कितना होता है, आधा होता है। ठीक, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आधा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड सिलिंड्रिकल विद इनर रेडियस 15 mm एंड आउटर रेडियस 70 mm इज मेड बाय श्रिंकिंग one cylinder to the other cylinder. The junction radius is 60 mm and the junction pressure is 1.1 Nm/mm². The maximum hoop stress developed in the inner cylindrical would be। हिंदी में देखना चाहें तो देख लीजिए, एक संयुक्त बेलन जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितना है, 50 mm है, और बाह्य त्रिज्या 70 mm दिया है। ठीक है,
एक बेलन को दूसरे बेलन के हाथ सिंक करके बनाया गया है। जंक्शन त्रिज्या कितना है, जोड़ के बनाया गया है। जंक्शन त्रिज्या है 60 mm और जंक्शन दाब कितना है 1.1 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके अंदर अधिकतम हुक प्रतिबल। ठीक, तो फिर इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा। हुक प्रतिबल जो ऐसे आंतरिक सिलेंडर में अधिकतम हुक प्रतिबल अगर पूछे तो 2πr² बाई R2² माइनस R1²। ये कंप्रेसिव होता है प्रकृति में। सॉल्व करेंगे 7.2 न्यूटन पर mm² हमारा कितना 10, अब वो कंप्रेसिव आ जाएगा। ठीक है, हमेशा कंप्रेसिव होता है, तो इस फार्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ थिन स्पेरिकल सेल सब्जेक्टेड टू इंटरनल प्रेशर द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू डायमेट्रिकल स्ट्रेन। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और डायमेट्रिकल स्ट्रेन का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम जो फार्मूला है हमारा कितना है, जो आयतनिक विकृत होता है यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, उसका फार्मूला 3PD/40 1-1/m, या 1/m को हम म्यू लिख सकते हैं, तो 3PD/40 1-μ। और ये कितना होता है, जो डायमेट्रिकल स्ट्रेन होता है वो PD/40 1-μ होता है। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, दोनों को जब डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड फार्मूला मतलब फार्मूला 1 और फार्मूला 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 3:1 आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट में देख लीजिए पॉइंट में, खोल में आयतन विकृत कितना होता है, आयतन परिवर्तन V × 3PD/40 1-1/m, या इसे क्या लिख सकते हैं V × 3PD/40 1-μ। और खोल के व्यास में परिवर्तन डेल्टा डी कितना हो जाएगा, PD²/40 1-1/m या PD²/40 1-μ। ये हम वन लाइनर में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको दोहरा लीजिए और अच्छी बात है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, खोल की परिधि विकृति। जो खोल है उसका जो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेन कितना होगा, वो PD/40 1-1/m या PD/40 1-μ। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोफ्रोटेज, एक विधि है। तो मोटे बेलनों की प्रतिबल की गणना करने के लिए, मोटे बेलनों के भार मुक्त करने के लिए, मोटे बेलनों का पर पूर्व प्रतिबल लगाने के लिए, मोटे बेलनों का जीवन काल बढ़ाने के लिए। तो प्रेस्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑटोफ्रोटेज जो मोटे बेलन होते हैं उन पे पूर्व प्रतिबल कितना मतलब प्रतिबल लगेगा, इसका पहले अनुमान लगाने के लिए ऑटोफ्रोटेज सिलेंडर का, ठीक है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हुप स्ट्रेस इज अ थिन सिलेंड्रिकल ऑफ डायमीटर d एंड थिकनेस t सब्जेक्टेड टू प्रेशर P विल बी। कैसा हो, कितना होगा, तो यहाँ देखिए 3 बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। दबाव P के अधीन d व्यास और मोटाई t के एक पतले सिलेंडर में परिधि प्रतिबल। तो परिधि प्रतिबल हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं, PD/2T होता है यानी हुप स्ट्रेस या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस, और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल PD/40 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ उसका फिगर भी दिया हुआ है। पतले बेलनाकार के कारण जो होता है आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD/40, और आपका जो परिधि प्रतिबल यानी हुप स्ट्रेस कितना होता है PD/2T। और गोली खोल में, यानी अभी देखिए, अभी उसके ऊपर हम लोग क्या कहते हैं, सिलेंडर देख रहे थे, अभी क्या है, गोली खोल में जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा, ठीक है, किसमें, स्फेरिकल सेल में, वो PD/40 होगा, ध्यान देना है। जो इसका वो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है बेलनाकार खोल में, वो गोली खोल में कितना होता है, इसका क्या होता है, जो बेलनाकार खोल है यानी आपका सिलेंड्रिकल सेल है, उसमें जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता है यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, वो गोली खोल में क्या होता है, सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है उतने के बराबर। ठीक है, बेलनाकार खोल में अनुदैर्ध्य विकृत, यह भी हम लोग देख चुके हैं। वन लाइनर में भी PD/2T 1/2 -1/m, या इसे ये भी लिख सकते हैं PD/40 1-2μ। अब परिधि विकृत यानी हुप स्ट्रेन कितना होगा, PD/2T 1-2m, या इसे हम लिख सकते हैं PD/40
2 माइनस म्यू। आयतन विकृत यानी आपका हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन PD/2TE 5/2 माइनस 2/m, या इसी को लिख सकते हैं PD/4TE 5 माइनस 4u। ठीक है, ये क्या है, बेलनाकार खोल में जो विकृति होता है उसके लिए है, बेलनाकार खोल के लिए। नेक्स्ट है इन अ थिक सिलेंडर प्रेशराइज फ्रॉम इनसाइड हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट। अगर अंदर से जो इनसाइड से अगर प्रेशर डाला जा रहा है तो हुप स्ट्रेस क्या होगा, भीतरी त्रिज्या पर सबसे अधिक होगा। जो दीवार का भीतरी त्रिज्या होगा, भीतरी दीवार होगा, उस पर क्या होगा, अधिक होगा। ठीक, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ देख लीजिए, पतले और मोटे सिलेंडर का हम लोग वन लाइनर में देखे थे कि जो अगर उसकी जो मोटाई होगी वो उसके व्यास के लगभग 1/10 गुने से कम होगी तो पतला सिलेंडर कहलाएगा, और 1/10 गुने से अधिक होगी तो मोटे बेलनाकार खोल कहलाएंगे। नेक्स्ट है एक पतले सेल में आंतरिक द्रव दाब के कारण परिधि प्रतिबल, तो क्या अभी फिर वही परिधि प्रतिबल कितना, PD/2T। ठीक है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस का जब भी बात आएगा कितना होगा, PD/2T, राइट। और आपका जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात आएगी तो वो कितना होगा, PD/4T। ये किसके लिए, सिलेंड्रिकल सेल के लिए। ठीक है, और जबकि स्फेरिकल सेल के लिए चाहे वो लॉन्गिट्यूडनल हो या सरकमफेरेंशियल हो, PD/4T होता है। नेक्स्ट है a cylindrical cell of diameter 200 mm and wall thickness 5 mm is subjected to internal fluid pressure of 100 Newton per mm square. Maximum shearing stress induced in the cell in Newton mm square is। एक बेलन, यहाँ पे देखिए कितना है, एक बेलनाकार कोष जिसका व्यास 200 mm है तथा मोटाई 5 mm है, में 10 न्यूटन प्रति वर्ग मिमी का mm का इंटरनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोष में उत्पन्न अधिकतम अपरूपण प्रतिबल पूछ रहा है। ठीक है, यानी अधिकतम कर्तन बल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका अधिकतम कर्तन बल हम लोग क्या बेलनाकार खोल का क्या देखे थे, PD/8T। ठीक है, तो इस फार्मूले में हमको P का मान, D का मान और आपका T का मान रख देना है। सॉल्व करेंगे 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, आयोग ने विकल्प सी माना है, लेकिन इसका राइट आंसर कितना है आपका ए। ठीक, नेक्स्ट है इन थिक सिलेंडर द रेडियल स्ट्रेस इन द वॉल थिकनेस। मोटे सिलेंडर में जो दीवार की मोटाई में त्रिज्यीय प्रतिबल निम्न है, 0, नगण्य, कम, आंतरिक फेस से बाह्य फेस तक बदलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी, जो आंतरिक फेस से अंदर बहुत अधिक होता है, उसके बाद बाहर धीरे धीरे बाहर की तरफ कम होने लगता है। ठीक है, यहाँ तो अधिक लगेगा, यहाँ पे धीरे धीरे बाहर कम होता जाएगा। नेक्स्ट है इन थिन सिलेंड्रिकल सेल द वैल्यू ऑफ सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल, यानी पतले बेलनाकार खोल में उत्पन्न परिधि प्रतिबल का मान अनुदैर्ध्य प्रतिबल की तुलना में कितना होता है। अभी ये हम लोग जस्ट देखे थे कितना, 2 गुना होता है। ठीक है, फार्मूले से जब आप सॉल्व करेंगे तो भी 2 गुना आ जाएगा, PD/2T डिवाइडेड बाई आपका PD/4T डिवाइडेड बाई PD/2T। ठीक, तो 2 गुना आ जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया है। ठीक, परिधि प्रतिबल कितना होता है, हुक स्ट्रेस PD/2T एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD/4T। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2:1 में हमारा आंसर आ जाएगा, यानी जो हमारा सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का 2 गुना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन, हुप स्ट्रेस इन द थिन वॉल सिलेंडर इज। पतली दीवार वाले बेलन में परिधि प्रतिबल है, तो कैसा होता है, हमेशा ये टेंसाइल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर अपने आप आ जाएगा कितना, सरकमफेरेंशियल टेंसाइल स्ट्रेस। ये दोबारा क्वेश्चन आया हुआ है, उत्तराखंड जेईई पेपर 2013 में पूछा गया है। ठीक है, ये फार्मूले को हम बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पढ़ते समय ही याद हो जाए। यानी जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है, हुक प्रतिबल, वो PD/2T होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल PD/4T होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट ऑफ अ बॉयलर सेल इज ऑलवेज। तो जो बॉयलर सेल होता है इसमें क्या होता है, बॉयलर में हमेशा बट ज्वाइंट होता है। ठीक है,
अनुदैर्ध्य जोड़ किसी भी वायरल सेल में सदैव बट ज्वाइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ थिन सिलेंडर द हुप स्ट्रेस इज आल्सो कॉल्ड। तो हुप स्ट्रेस जो क्या कहलाता है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी कहलाता है, परिधि प्रतिबल की भी कहलाता है, ठीक है। और जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। फिर उसका फार्मूला एक बार देख लीजिए, जो सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है यानी हुप प्रतिबल, हुप स्ट्रेस परिधि प्रतिबल वो PD/2T, और अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस PD/4T, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हेमी सेमी स्पेरिकल एंड ऑफ प्रेशर वेसल इज फास्टेंड टू सिलिंड्रिकल पोर्शन ऑफ प्रेशर वेसल विद हेल्प ऑफ गैस्केट बोल्ट एंड लॉक नट्स। द बोल्ट आर सब्जेक्टेड टू। तो बोल्ट जो होता है यहाँ पे दाब वेसल के अर्धगोली अंत को गास्केट बोल्ट और लॉकनट की मदद से दाब के वेसल में बेलनाकार स्थान से बांधा गया है। बोल्ट संबंधित है तनन प्रतिबल से, संपीड़न से, अपरूपण प्रतिबल से और बियरिंग प्रतिबल से। तो कितना कैसे होता है, ये हमेशा टेंसाइल होता है, ठीक है। जो बोल्ट होता है उस पर हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस लगता है, ठीक है। किसी भी में अगर बोल्ट लगा हुआ है तो इस पर कैसा फोर्स लगेगा, किसी भी वेसल में टेंसाइल लगेगा। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रेस इन अ थिक स्पेरिकल सेल आर। किसी मोटे खोखले गोले में प्रतिबलों का वितरण कैसा होता है, परवलयकार होता है या एक समान होता है, घनाकार होता है, अति परवलयकार होता है। तो इसमें क्या होता है, आयतनिक है यानी वॉल्यूमेट्रिक है तो ये घनाकार होगा, ठीक है। ये पॉइंट है, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इन अ थिन थिकनेस T सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल ऑफ डायमीटर D एंड इंटरनल प्रेशर P। यहाँ अनुदैर्ध्य प्रतिबल पूछ रहा है किसका, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो सिलेंडर है, तो इसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल PD/4T हम लोग कई बार देख चुके हैं, अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है, PD/4T। नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू लामी थ्योरम the three force must be equal. The three force must be at 122 each order. Next point है ऑप्शन नंबर C, the three force must be in equilibrium. if the D है if the three force acting at a point, ठीक है, equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the अदर टू। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लामी थ्योरम हमारा क्या है, P/sin अल्फा। अगर किसी पॉइंट पे 3 बल लग रहे हैं, ठीक है, और ये अगर साम्य अवस्था में है, ठीक है, तो इसमें प्रत्येक बल जो होगा सामने वाले 2 बलों के बीच के कोण के साइन जाके अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ थिक सिलिंड्रिकल सेल विथ क्लोज एंड एंड मेड ऑफ ब्रिटल मटेरियल। निम्न में कौन सा समीकरण मोटे बेलनाकार दोनों सिरों से बंद तथा भंगुर पदार्थ से बने सेल की मोटाई ज्ञात करने में उपयोगी है। लामी समीकरण, कैल्विनियन समीकरण, बर्नी समीकरण, बार्लो समीकरण। तो इसका क्या हो, लामी थ्योरम जो होता है इसके लिए बिल्कुल सही है, जो बेलनाकार तथा भंगुर पदार्थ से बने सेल की मोटाई ज्ञात करने में यूज किया जाता है। लामी का समीकरण क्या है, D/2, ये आपका रो L + P, रो L - P -1, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब दिया होगा म्यू पॉइजन अनुपात, D बेलन का आंतरिक व्यास है और P बेलन का आंतरिक दबाव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।